बच्चों आज हम लोग प्रारंभ करेंगे द्विघात समीकरण। चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। पिछली कक्षाओं में बच्चों हमने रैखिक समीकरण, दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे और बहुत सारी हम लोगों ने दैनिक जीवन की स्थितियां देखी जिन्हें हम रैखिक समीकरणों के माध्यम से, दो चर राशियों में रैखिक समीकरणों के माध्यम से हल कर पा रहे थे। आज और कुछ स्थितियां देखते हैं और देखते हैं क्या इन्हें हम रैखिक समीकरण के द्वारा हल कर सकते हैं या किसी और प्रकार के समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कोई एक खेत हमारे पास है और जिसका क्षेत्रफल मान लीजिए 300 वर्ग मीटर है और आपसे कहा जाए कि इस खेत की जो चौड़ाई और लंबाई आपको ज्ञात करनी है और एक शर्त दे दी गई कि भाई लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया कि इस खेत की जो लंबाई है बच्चों वो चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, अर्थात यहाँ पर जो लंबाई है वो चौड़ाई पे निर्भर कर रही है। तो अगर हम चौड़ाई बच्चों यहाँ पर x ले लें खेत की तो लंबाई आ जाएगी चौड़ाई के 2 गुने अर्थात 2x से 1 मीटर अधिक, तो 2x + 1। अब अगर जरा इस स्थिति को हम एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना चाहें तो कैसे व्यक्त करेंगे बच्चों? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चलिए जरा क्षेत्रफल दिया गया है, इस स्थिति को हम लोग एक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं बच्चों। तो हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो बच्चों 300 वर्ग मीटर दिया गया है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई बच्चों 2x धन 1 है और चौड़ाई x है बराबर 300। अंदर गुणा करते हैं बच्चों, तो ये देखिए 2x का जब x में गुणा होगा तो क्या आएगा बच्चों? 2x की घात 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x की घात 2 धन 1 में x का गुणा होगा तो x आ जाएगा बराबर 300। अब 2x की घात 2 धन x ऋण 300 बराबर 0। अब बच्चों ये किस प्रकार का समीकरण हमें प्राप्त हो गया? ये तो घात 2 वाला बच्चों समीकरण प्राप्त हो गया। ये रैखिक समीकरण नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने रैखिक बहुपद को 0 के बराबर कर दिया था तो रैखिक समीकरण मिल गया था। ये बच्चों किस प्रकार का बहुपद? अगर हम बराबर 0 को हटा दें तो ये द्विघातीय बहुपद है। इसको 0 के बराबर अगर कर दिया जाएगा तो यही बच्चों द्विघातीय समीकरण बन जाएगा। अच्छा, अब हमने देखा कि ये बच्चों हो गया द्विघातीय समीकरण। तो अब हम सीखेंगे कि द्विघातीय समीकरण की बच्चों वास्तविक परिभाषा क्या है। तो द्विघातीय समीकरण की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि वह समीकरण जो ax² + bx + c बराबर 0 प्रकार का हो, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हो। ये बिलोंग्स टू का चिन्ह है बच्चों, r का मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, तथा a 0 के बराबर ना हो। अब इसको भाषा में ही लिख सकते हैं जैसे हम बोल रहे हैं कि वह समीकरण जो ax² + bx + c प्रकार का हो तथा a b c वास्तविक संख्याएं हो जहां और a 0 के बराबर ना हो। अगर a बच्चों अर्थात x² का गुणांक 0 हो गया तब ये द्विघातीय समीकरण नहीं कहलाएगा क्योंकि घात 2 वाला पद रहेगा ही नहीं। तो ये तो हो गई बच्चों परिभाषा किसी द्विघातीय समीकरण की। और हमने देखा कि दैनिक जीवन में कैसे द्विघातीय समीकरण हमें प्राप्त होते हैं। आगे हम इन समीकरणों को हल करना और हल करने की विधियों पर विचार करेंगे। पहली प्रश्नावली 4.1 जो दी गई है उसमें पहले प्रश्न में आपको पहचानना है कि दिया गया समीकरण द्विघातीय समीकरण है या नहीं, और कुछ आगे इबारती प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आपको समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है बच्चों। ये जो द्विघातीय समीकरण लिखा हुआ है ये द्विघातीय समीकरण का बच्चों मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो किसी द्विघातीय समीकरण का मानक रूप है बच्चों ये, ऊपर लिख लीजिएगा कि द्विघातीय समीकरण का मानक रूप ये दिया गया है।
प्रश्नावली 4.1 के पहले सवाल में बच्चों आते हैं। पहले का पहला भाग देखिए क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3। तो आपसे कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघातीय समीकरण है। क्या करेंगे बच्चों, इसको ओपन करेंगे और इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे, तब हम ये तय कर पाएंगे कि ये द्विघातीय समीकरण है या नहीं। तो देखिए बच्चों, a + b का होल स्क्वायर बोलते हैं a² + b² + 2ab। यहाँ पे 2 का अंदर गुणा कर देंगे, 2x ऋण 6, पक्षांतर कर लेंगे बच्चों, x² धन 2x, ये 2x इधर आ जाएगा, ऋण 2x, ये धन का 1 ऐसे ही रहेगा, ऋण का 6 इधर आ जाएगा, धन का 6 बराबर 0। यहाँ पर ये 2x से 2x कट गया, x² धन 7 बराबर 0। ये बच्चों द्विघातीय समीकरण है, हाँ है। देखिए परिभाषा क्या कही गई कि समीकरण होना चाहिए ax² + bx + c प्रकार का, जहां a b c वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये द्विघात समीकरण बच्चों है। अब आपसे कहा जाए कि अगर इसको मानक रूप में लिखिए इस प्रकार से, तो हमें दिख नहीं रहा है, तो बच्चों देखिए कैसे भी इस प्रकार से दिखेगा। ये हो जाएगा x² + 0 × x धन 7 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे a का मान x² का गुणांक 1, b का मान x का गुणांक 0 और c का मान कांस्टेंट टर्म 7। अब देखिए जरा यहाँ पे बच्चों कि यहाँ पर जो गुणांक है ये सब वास्तविक संख्याएं हैं, जो हमने परिभाषा में बताया था a b c बिलोंग्स टू r। देखिए यहाँ पर 1 वास्तविक संख्या है, 0 भी वास्तविक संख्या है और 7 भी वास्तविक संख्या है, तथा दूसरी शर्त ये थी कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो a 0 के बराबर है, नहीं है। यहाँ पर b 0 के बराबर है, इससे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे केवल प्रश्न में ये कहा गया है परिभाषा में कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये वास्तविक ये द्विघातीय समीकरण है बच्चों, और ये उसका मानक रूप भी लिखा हुआ है। इसी प्रकार से बच्चों आपको अन्य सारे प्रश्नों को हल करना है। चलिए एक कहिए तो हम और बता दें, आपके लिए एक और बता देते हैं। मान लीजिए कौन सा बताया जाए, मान लीजिए इसका हम आपको 5, 2, 7वां नंबर बता देते हैं। x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x² - 1। ये ब्रैकेट बंद बच्चों, जगह कम पड़ रही है तो जल्दी से फटाफट करते हैं। यहाँ पर ये नहीं कर लेते हैं सीधे बोर्ड, कहाँ गया हमारा डस्टर, भी नहीं मिल रहा, मिल गया। चलिए बच्चों आप उसको आगे नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। a + b का होल क्यूब बोलेंगे बच्चों, तो a³ यानी x का क्यूब + b³ 2 का क्यूब 8 + a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b बराबर, आगे 2x के अंदर गुणा करेंगे तो 2x का x² में गुणा होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x³, 2x का ऋण के 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से, यहाँ पे x³ धन 8 धन 3 दूनी 6x के अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6x²। अब 6x का 2 में गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा 12x बराबर 2x³ ऋण 2x, समान पदों को एक साथ ले आते हैं। तो अब अगली पंक्ति आई x³ ऋण 2x³, ये इधर पक्षांतर हो गया, प्लस इसको हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का प्रयास करिए, 6x² धन 12x, ये 2x इधर आ गया तो प्लस का 2x हो गया बच्चों। और अब इसके पश्चात बचा हमारे पास कांस्टेंट टर्म 8 बराबर 0। हल करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का x³ धन का 6x² धन का 14x धन का 8 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, क्या ये ax² + bx
एक्स प्लस सी प्रकार का है? नहीं बच्चों, यहाँ पे जो क्यूब वाला पद है ये एक्स्ट्रा है, तो ये एक द्विघातीय समीकरण नहीं है। आंसर में आप लिख देंगे कि ये द्विघातीय समीकरण नहीं है बच्चों, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसी प्रकार से आप सारे सवाल कर लेंगे। अगले वीडियो में इबारती प्रश्नों पे बच्चों चर्चा करते हैं। धन्यवाद।